जियरा जुड़ावा तू अंधरन काया के देहलो कोहियन कताया अंधरन काया अंधरन काया के देहलो कोहियन कताया निर्धन के पूत देहलो हमारा के दर से दिखावाना हमारा के दर से दिखावाना तेरा जुड़ावाना अरे जेरा जुड़ावाना तेरा अगर आज मेरे पति की खोई हुई याददाश्त वापस नहीं आती माँ तो आज मैं आपके ही चौखट पर मैं अपना सर पटक पटक कर मैं अपनी जान दे दूंगा। बेटी बेटी गीता, तूने मेरी वर्षों से तपस्या की, मैं तेरी पूजा अर्चना से अति प्रसन्न हूँ। क्या मांग ले बेटी, क्या मांगना चाहती है? माँ मैं भला आपसे क्या मांग सकती हूँ माँ, पर आज मैं यही मांग रही हूँ आपसे कि मेरे पति की खोई हुई याददाश्त पुनः वापस ला दो माँ। बस इसी के लिए अपनी जान देने जा रही थी? हाँ, नहीं बेटी, अपनी जान देने से किसी की याददाश्त वापस नहीं आती। अगर अपने पति की याददाश्त पुनः वापस लाना चाहती है तो मंदिर में जो कमंडल में गंगा जल रखा हुआ है, क्या उसी गंगा जल को उसके सर पर छिड़काव करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हारे पति की याददाश्त पुनः वापस आ जाएगी। ठीक है माँ, और अगर हाँ ऐसी बात बेटी, है बेटी गीता, माँ। तेरे दुख के बादल छट गए हैं बेटी। क्या कहा माँ? तेरे दुख के बादल छट गए हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। बेटी, मेरे 3 भक्त इसी मंदिर में आ रहे हैं और उन्हें देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं, अपनी सारी कहानी बताना। माँ वही बेटी तुम्हें सही राह दिखाएंगे, तुम्हें सही मंजिल पर ले जाएंगे। ठीक है माँ, तथास्तु। आपने जैसे बताया मुझे मैं वैसे ही करूंगी माँ। तथास्तु। ये कमंडल में जल, माँ ने बताया कि इसी जल को ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने पति के ऊपर छिड़काव करना, हो सकता है कि इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकती है। अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले
स्वामी जी, स्वामी जी, ये आपकी गीता आपके नजरों के सामने है। ए लड़के तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम? तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम? और रहने वाला तू है कहाँ का, कहाँ तुम्हारा नाम मेरा आकाश है, सुनिए है श्रीमान। नाम मेरा आकाश है, सुनिए है श्रीमान। अरे अमरपुर का रहने वाला, वहाँ मेरा सौदा। मैं जिला मेठी ग्राम अमरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम आकाश है। ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे? बोलो गिट्टकलाल। हमको भी ऐसा लग रहा है एक दोनों हरामजादे मंदिर में चोरी करने आए थे। क्या करने आए थे? हम लोग चोरी डकैती करने नहीं आए थे। तो यहाँ क्या करने आए थे? साफ साफ बोलना। अगर झूठ बोलना तो कसम बंदूक की एक ही गोली में सल का बार हवा में उड़ते नजर आएगा हरामजादे। हम तो प्राणी माँ भगवती के दर्शन के लिए आए थे। मैं चोरी करने नहीं आया था। यानी तुम दर्शन करने आए थे? झूठ नहीं बोल रहा है हरामखोर। मैं मुसीबत का मारा सताया हुआ इंसान, इस जहां में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं सोचा कि चलकर देवी माँ का दर्शन कर लूं, शायद देवी माँ मेरी फरियाद सुन लें, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे दुख के बादल छट जाए। मैं जिला अमेठी ग्राम अमरपुर का रहने वाला हूँ और मेरे बड़े भैया का नाम राम प्रकाश प्रधान है। यानी तुम्हारे भाई का नाम राम प्रकाश प्रधान जी है? जी हाँ। उन्हीं के छोटे भाई तुम्हारा नाम आकाश है। तो क्या कहना चाहते हो? ये ममता फकीर नहीं है, ये सीधा वही है। लेकिन मंगता तो नहीं साहब, हम फकीर जरूर हो सके थे। सुनो मेरी बात। करो ना गम मेरे भाई, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। करो ना गम मेरे भाई, तुम्हें डाकू बनाऊंगा। तब आया है जिसने तुम्हें, उसी को जल सताऊंगा। और किया ऊपर हमारे आप ने एहसान भारी है। किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। और रहूंगा ता उम्र में आपका हरदम आभारी है। आपका सहारा मिल गया, मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई। यानी तुम अगर हमारे गैंग में अगर आना चाहते हो तो मैं आपको जरूर गैंग में रखूंगा। साथियों, अगर ये खुली भर्ती है, वैकेंसी है, आपो से आ सकते हैं। साथियों, ये लग रहा है आदमी काम का। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अगर आपका सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी।
क्यों नहीं मेरे भाई, अगर आप रहना चाहते हो तो सहारा जरूर मिलेगा आपको। ये पागल कहाँ लेके चला आया है साहेब? देखो मैं जंगल की ओर जा रहा था भैया। तो वहीं सुनो, मैं जंगल की ओर जा रहा था तो वहीं झील के किनारे। ये आपको मिला कहाँ? झील के किनारे वहीं एक पड़ा हुआ हमको मिला था। मैं समझ गया कि ये किसी की नाजायज औलाद है। मैं नाजायज हो कि जायज हो ये तुमको कैसे पता है? तुम्हारी शक्ल से मालूम होता है। हमारा नाम गिट्टकला है। हमसे तो होशियारी करना ही मत बेटा। हाँ। नहीं तो जान रहे हो हमारी गमक क्षीर है। तोहरे में नहीं कमी है भाई, तोहरे पैदाइश में कमी है। ठीक है सरदार। चलो ठीक है फिर, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपके नाम को रोशन करूंगा, मेरा वादा है। ठीक है मेरे भाई, आप लेकर मुझे अपने साथ चलिए। ठीक है। लो उठा हाथ, लो उठा हाथ में अपने बंदूक तुम, लो उठा हाथों में अपने बंदूक तुम, इस कबीले के सरदार तुम ही रहो। गैंग संचालन तुझको बनाता हूँ मैं, तीन दुखियों के तुम ही मददगार हो। चलिए हमारे अड्डे पे हम लोग सरकारी सूट बनवा के रखे हैं, पहले उसको धारण कीजिएगा, उसके बाद जैसे आप कहेंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। उठा लो माँ भवानी को और मिटा दो बेदर जमाने को। चलो इसी वक्त लूट लिया जाए संग्रामपुर थाने को। हरामजादे, लेकिन चलिए, आज मुझे से लेकर चलिए। तुमको आकाश के नाम से जानते थे, लेकिन आज के बाद से एक डाकू भीमा सिंह के नाम से जानेंगे। ये बात है कि आज के बाद इस चंबल में मेरा नाम डाकू भीमा सिंह होगा। जी हाँ। तो चलिए, बोले माँ भवानी की जय।
थाने पर गया था अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, लेकिन साहब ने मेरी माँ को नहीं छोड़ा और मैं दर बदर की ठोकर खाते खाते मैं भैया बाबू के गांव में जाकर भिक्षा मांगा, लेकिन लोग देने के बजाय मुझे गालियां देकर अपने घर सोचता हूं आखिर रास्ता मैं अपने घर जा रहा हूं और बड़ी मां के पैर पकड़ करके उनसे माफी मांगूंगा और उन्हीं से मैं खाना मांगूंगा, क्योंकि बगैर खाए हुए मुझसे रास्ता नहीं। मैं चल रहा हूं अपनी बड़ी माँ के पास, मैं उससे अपनी मुसीबत को बताऊंगा। जो हेला डगरिया तोहरी हे तरसेला नजरिया मोरे, जो हेला डगरिया तोहरी तरसेला नजरिया मोरे, आसरा में बीतेला उमरिया हो बड़ी माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे घर में कोई नहीं है, अगर आपके पास खाना हो तो मुझे खिला दो बड़ी माँ। खाना तो नहीं बटे हैं, भीज खूज 4-5 बोझ पैरा है, चबा खो चबा लिया, चबा दिया। हाँ तू भुलाई गए हो गया वो दिन, लेकिन कजरी कंठी वाली वो दिन नहीं भुलानी है। अब न मर गया। हाँ पहले आ हमका मार ही ले तो का हम खाना दिए। अब ना मरी है माटी देवनू, कहा था हमारे घर में क्यों नहीं आए, इनके घरे में उछीनी के डेरा आए, सब उछीन होएगा। मुंह तो देखा इनका माटी देवनू का, इनके माई आपन पूत खाए के जेल चली गया है, ओका नहीं बतावता है कि हमार माई जेल चली गया है। कितना होशियार है माटी देवनू, कई बार नहीं मुँह बनाया तो खाना दे दिया। तोहरी माई की तरह कठोर नहीं बाटे। पुरनिया कहे अगर दरवाजे पर कुत्ता आ जाए तो उनका कौरा जरूर दे चाहिए। चल भाई जब कौन है अरे बिट्टी राजकली, ए बिट्टिया का बात बा भौजी? अरे जल्दी आवा बिट्टी,
हवा जल्दी आवत है। मैं सारा गुने का आई आयो अरे मोरी कोई सवेरे सवेरे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला पड़। बड़ी खुशी के बात यार। खुशी की बात बा। हाँ। कहा बात बा। कहा तही हाँ जब हमरे तोहरे बुखार आवा था तो दवाई लिए डॉक्टर के पास जाई था। हाँ ये बिटिया दवाइया खुद ही चल के आ गया है। अरे पगला दवाइया चल के आया कि डॉक्टर चल के आया समझे नहीं ना। जब हमरे तोरे प्यास लागा था तो हम तू पानी पिए कुआं के पास जाई था। हाँ सो तो जाना पड़ता है लेकिन मिट्टी कुआं खुद ही चल के आएगा है। देखा भाई हमका इधर उधर घुमा फिरा के ना बतावा हमका साफ साफ बताओ बात का पवनवा क्या हाँ क्या कह रहा है। खाना मांगता है। ए भाऊजी हाँ खाना तो बिल्कुल नहीं ना चुग है एकदम। हाँ कहा तही हाँ एक को दिन का नहीं बा। एक को दिन के नहीं ना। हाँ? 2-4 दिन के नहीं ना। तो कैसे करबू जौन परसाल वाला तनी से गुड़ रखा है उहमा सुड़वा बजाता है। अगर काटू तो वही का लाई के माटी देने के दई दी। ए बिटिया अगर ऐसे बात यह है तो जा वही में तनिक मूसे का दवाई मिलाई दी। अरे भौजी के बाप मूसे के दवाई के बात छोड़ा सल्फात तई रात कली सथवई लेके टहरा थे। भैया तोरे कहे कहाँ रहे ने। अरे भाऊजी भैया तो मैंने वादा क्यों आकाश के परिवार में कोई दीप जलाने वाला नहीं। जा 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 जल्दी लेके आओ जा। गुड़ा दौरान कुकुर खाई डाइस गुड़ा कुकुर खाई डाइस बिस्किट लेके आए लेकिन अपन काम पूरा करके आई है। दई जा दई दई जा दई 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 ला बिलाउनु गाड़ू बड़ी माँ इस बिस्कुट को नहीं कहूंगा तो किसमें जहर की बू आ रही है। मैं इसे नहीं खा सकता। कुत्ते की औलाद जब तुम्हें खाना नहीं था तो मंगवाया क्यों हराम खोर। 1 किलोमीटर मैं पैदल दौड़ कर गई तुम्हारे लिए बिस्किट लाने। हराम खोर उस बिस्किट को कह रहे हो कि उसमें जहर की बू आ रही। एहमा तोहरे बाप के रुपया लाग रही माटी दे ये माटी दियो डॉक्टर सीबी साहब से नहीं कहा जाओ नहीं तो पता है। काहे रे काहे फेंके हाँ कहा माई रंडो लाए के दे रहे। मुझे छोड़ दो मैं इस घर से बहुत दूर चला जाऊंगा। कहाँ जा बया मैं यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ?
कहाँ जाएगा माटी दे आए हो अपनी मर्जी से और जाओगे कुत्ते की औलाद हमारी मर्जी। अरे पहुआ पकड़ के रो अरे पहुआ पकड़ के रोवे लैला हजारी भूख जाना कमल कवा के मारी। समझे माई अपन भाग्यवान हो तो काहे समझे माई जग के सम जनवा के भीख मांगी बड़ी बात इसका बहुत दूर चला जाऊंगा। जान के भीख नहीं, अगर पांव पकड़कर हमारी पांव पर नाक रगड़ेगा, लेकिन ये रात कली तुझ पर रहम खाने वाली नहीं है। जनवा के भीख मांगी बन के भिखारी